नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक प्लस न्यूज। जैसे जैसे नगर परिषद चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। वार्डों में प्रत्याशियों की दावेदारी को लेकर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कई जगह आपसी सहमति बनना चुनौती साबित हो रहा है। ऐसा ही एक मामला हनुमानगढ़ जंक्शन की वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी से सामने आया है। यहाँ एक ही गुट के 2 उम्मीदवारों के बीच सहमति बनाने के लिए वार्ड वासियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पूर्व पार्षद तरुण विजय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों दावेदारों में से किसी एक के पक्ष में सहमति बनाना और दूसरे को चुनाव मैदान से बिठाना था। बैठक में एक तरफ डॉक्टर देवीलाल और दूसरी तरफ राकेश बघेल अपनी अपनी दावेदारी पर अड़े रहे। हालांकि ये दोनों ही दावेदार निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल समर्थक गुट से आते हैं। बैठक के दौरान एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जिसके चलते माहौल गर्मा गया और किसी भी नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। बैठक बेनतीजा खत्म होने के बाद अब डॉक्टर देवीलाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने की औपचारिक घोषणा कर दी है, जिससे वार्ड 12 का मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। वार्ड 12 में हुई इस खींचतान ने साफ कर दिया है कि चुनावी राह किसी भी गुट के लिए आसान नहीं रहने वाली। स्थानीय राजनीति से जुड़ी ऐसी ही हर अपडेट के लिए बनी रहिए हमारे साथ। अपने यहाँ लड़ाई करती है, एक दूसरे को रोक टोक लगाने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने कोई नतीजा निकालना है तो कोई फायदा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, एक दूसरे पर रोक टोक ना निकाल के कोई हल निकालें कि अपने इन दोनों में से किसको खड़ा करें, ये उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर देवीलाल भट्टा कॉलोनी से। मैं करीबन 42 साल से भट्टा कॉलोनी पर रह रहा हूँ और उस क्रम में मैं राजनीतिक में आया और 1994 में चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में मैं एक वोट से हार गया था। 1996 में गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि 3 बच्चों वाला चुनाव नहीं लड़ सकता। उस संदर्भ में मैं सावित्री बाई, जाबरमल बागड़ी, तरुण विजय, ये 3 मेंबरों को तो मैं साथ लग के, मेरी टीम साथ लग के, मेरे कार्यकर्ता, मैं सभी के घर आता जाता हूँ और सारों मेरे साथ सहयोग किया और सारों ने मेरा मान रखा और उन्होंने मैंने तीनों को जिताया। उसके बाद एक बार अपने सुरजीत नेमीवाल, उनको भी मैंने खड़ा करा था भव्य जी के सामने और वो 800 करीबन वोट वो ले गए थे और वो हार गए। उसके बाद 2 बार राकेश बघेल को मौका दिया, एक बार तो उनका खुद को, एक बार उनकी मिसेज को चुनाव लड़ाया तो वो भी भव्य जी के सामने हार गए। तो मैं ये पब्लिक से निवेदन करना चाहता हूँ कि 30 साल तक मैंने मेरी कुर्बानी दी, इन सभी को लड़ाया और अब जो गवर्नमेंट ने एक 3 बच्चों वाली पाबंदी हटा दी और उसके लिए आम पब्लिक, आम कार्यकर्ता मेरे जो मेरे साथ थे, मेरी टीम थी, उन्हें सभी ने मेरे पर दबाव बनाया भी आप इस पर चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। पहले आप दूसरों के लिए चुनाव वोट मांग रहे थे, अब खुद के लिए मांगो और हम आपके साथ रहेंगे। आज इसी सत्र में हमने एक मीटिंग रखी थी मिंदर के अंदर और उस मीटिंग में करीबन सारा मोहल्ला ही आ चुका था और इसलिए मैं पब्लिक से या मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ इस बार मैं चुनाव हर हालत में लड़ूंगा और मेरी पब्लिक या मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं राकेश बघेल वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ने के सिलसिले में आज हमने वार्ड नंबर 12 में मंदिर के अंदर एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग के अंदर सभी ने अपना अपना प्रस्ताव रखा, जिसके अंदर तरुण विजय, डॉक्टर देवीलाल और वार्ड के प्रतिष्ठित लोग जितने भी थे वो सारे उपस्थित हुए। तो उसके अंदर मुझसे ये सवाल किया गया भी हम आपको वोट किस लिए दें और देवीलाल को किस लिए दें, तो आप अपनी अपनी जो काबिलियत है वो साबित करो। मैंने उनके सामने ये कहा कि जी पिछली बार जब तरुण विजय जी मेरे घर पर आए थे तो उन्होंने कहा था वो मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु भाई हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे गुरु के घर से अगर कोई आया है कोई चीज़ लेने, तो मैं कहा गुरु से ऊपर मेरे लिए और कोई चीज़ नहीं है, तो 5 साल में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब अगली बार हम आपके साथ में जी जान से लगेंगे। और मैंने वो मेरी सीट तरुण विजय जी को मेरे गुरु के चरणों में समर्पित कर दी। अब वो 5 साल बड़े आरामदारी से निकले वार्ड के अंदर, अच्छा उन्होंने काम करवाया। अब जब मेरे वापस टाइम आया, हमारा वार्ड ओबीसी हुआ, तो मैंने चुनाव के लिए घोषणा की तो हमारे ही ग्रुप से डॉक्टर देवीलाल जी वो कहते जी चुनाव मैं लड़ूंगा। हमारे ग्रुप के अंदर फूट पड़ गई।
उन्होंने सबसे सलाह ना करके कुछ चुनिंदा 5 आदमियों के साथ में सलाह कर ली, तो उससे हमारे बीच में असमंजस पैदा हो गया। तो मैं आज भी यही बात कहता हूँ, अगर मुझे इस चीज़ के अंदर कहीं भी कोई गलत साबित करे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं तो मेरा सिर्फ हक मांग रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो अभी तक आपने कितने पार्षद बनाए हैं, कितने लोगों का समर्थन किया है? देखो जी, हमारे पिछले 30-35 साल से भोबिया जी के साथ रिलेशन थे। भोबिया जी जब भी खड़े होते थे, हमारे फादर साहब के खास मित्र थे। वो सीट हमें बीजेपी की हमेशा ही पहले डिक्लेयर कर देते थे, 1 महीना पहले ही हम उसको डिक्लेयर कर देते थे बीजेपी की टिकट हमारे वार्ड से फाइनल है। ये मुद्दा बीच में आके एक बार जनरल वार्ड आया 2014 में, तो मैंने हमारे वो ताऊ जी से उनसे कहा, ताऊ जी इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और आप ही वार्ड को संभालोगे। हम तो वार्ड के लिए सदा ही काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो उस दौरान हम चाचा भतीजा सब आमने सामने हो गए। मैं निर्दलीय हो गया, वो सीट पर थे। ठीक है, जो भी निर्णय हुआ हमें मंजूर है, लेकिन उसमें कोई विवाद नहीं था। उसके बाद में फिर उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में फिर उपचुनाव हुआ और पब्लिक ने मुझे फिर उतने ही वोटों से नवाजा। उसके बाद में 5 साल फिर निकले। फिर हमारे तरुण विजय जी, हमारे गुरु भाई, वो वार्ड में आए मेरे पास में कि भाई साहब हमारे पिताजी की भी ये ख्वाहिश है कि उनके सिर पे भी सेहरा बंधाया जाए जीत का। और मैंने बड़े दोनों हाथ से नरम निवेदन से कहा, मेरे गुरु से ऊपर मेरे घर में और कुछ नहीं है। मैंने मेरी जो जीत थी उनके चरणों में सुपुर्द कर दी। अब मैं उसी चीज़ का हक मांग रहा हूँ कि मैं इस चीज़ का हकदार नहीं हूँ। और डॉक्टर देवीलाल जी कहते हैं जी मैंने 30 साल पहले चुनाव लड़ा था और मैं दोबारा से लड़ूंगा, मेरे 3 बच्चों का सिस्टम हट गया है। तो मैं कहा हर बार मुझे ही क्यों बलि देनी पड़े, मेरी क्या गलती है? मैं वार्ड वासियों से ये सवाल करता हूँ, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? धन्यवाद। आप देख रहे हैं पब्लिक प्लस न्यूज। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो आज ही करें, ताकि आपको आपके क्षेत्र की ताजा और सटीक खबरें सबसे पहले मिलती रहें। पब्लिक प्लस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।